नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PSL 11 के लिए मैच में अवामी शिरकत की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PSL प्ले ऑफ मैच में अवामी शिरकत की मंजूरी दे दी है। शायकीन के लिए कुछ अहम हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान ने। मोहम्मद वलीद खान, बताइएगा वो अहम हिदायत क्या हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शौकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कुछ देर कबल जो है वो मुलाकात इख्तिताम पजीर हुई है और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन नकवी ने जो है वो इस चीज़ का ऐलान किया है कि शौकीन क्रिकेट को प्ले ऑफ और फाइनल के लिए जो है वो स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ शराइत के ऊपर ये इजाज़त दी है कि शौकीन क्रिकेट जो है वो कफ़ायतशारी मुहिम को जो है वो पेश नज़र रखें और अवामी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। इसके साथ साथ जो है वो अपने ईंधन का भी जो है वो कम से कम इस्तेमाल करे, शौकीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। इन शराइत के ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो इजाज़त दी है कि शौकीन क्रिकेट जो है वो तीनों प्ले ऑफ्स और फाइनल मुकाबला जो है वो स्टेडियम से देख सकेंगे। इससे कबल जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड ये चला था शौकीन क्रिकेट की जानिब से कि वो जो है वो दाखिले की इजाज़त मांग रहे थे हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जो है वो अहम मुलाकात की और उसके बाद जो है वो तीनों प्ले ऑफ्स और फाइनल के लिए इजाज़त दे दी गई है। जी ठीक है, मोहम्मद वलीद खान हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि शायकीन क्रिकेट को मैच देखने की इजाज़त मिल चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में होने वाले फैसले के बाद नई शरह सूद 11.5% मुकर्रर की गई। पहले शरह सूद 10.5% थी। साल 2026 के तीसरे मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया गया। शरह सूद 1% बढ़ाने का फैसला किया गया। मुआशी माहिरीन की जानिब से शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरक़ वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल को करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। चीन के सूबे हुनान के शहर जांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में शिरकत की है। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। पहली मुफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप की पार्टी ब्रांच के सेक्रेटरी और चेयरमैन यू होवी ने दस्तखत किए हैं। शहर को पानी की फ्राहमी में इजाफे के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्ग पिन हाई टेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान ज़रूरी टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए तय पाया है। समझौते पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन और चीनी कंपनी की जानिब से चेयरमैन चिन यी शिन ने दस्तखत किए हैं। तीसरी याददाश्त चाय के शोबे से मुंसलिक है, जिसमें मिस्के एंड फेमिटी ट्रेडिंग कंपनी, हुनान टी ग्रुप और जियोलिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के दरमियान तय पाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने MOU पर दस्तखत किए हैं। हुनान ने टी ग्रुप के पार्टी सेक्रेटरी और चेयरमैन यो चुइंग वोंग और हिनान जियालुंग इंटरनेशनल ट्रेड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हाओ जियालुंग ने दस्तखत किए हैं। चाय की सनत की तरक्की में मुआवनत और इक्तिसादी, तिजारती और अवामी रवाबत को भी मजबूत बनाया जाएगा। मुफाहमती याददाश्तें अहम शोबों में अमली ताउन के फ़रोग को मरबूत करने की अक्कासी पेश करती हैं। समझौते का मकसद सनत के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। पाकिस्तान का हालिया दौरा भी निहायत मुफीद रहा। आज प्यूटन से मुलाकात में जंग की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल का एक अहम मौका होगी। दौरा तेहरान और मॉस्को के दरमियान करीबी मुशावरत को जारी रखने के लिए है। अब्बास अराग़ची ने कहा, आज होने वाली मुलाकात में जंग की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी
है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि हालिया दौरा पाकिस्तान भी निहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान से मुमकिना मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत हुई। इस्लामाबाद में माजी के वाक़यात और मौजूदा हालात का जायज़ा लिया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान ने हालिया अरसे में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा किया, जिसके बायस अब तक की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल ज़रूरी था। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से अंगूर अड्डा ज़नोल खेल में इश्तियाल अंगेज़ी की गई है, जिस पर पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बर वक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनाल ख्वारिज की दरानंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। फितनाल ख्वारिज की तश्कील की दरानंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की फायरिंग के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी है, जिनमें जोहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखिर करने की बात की गई। अमरीकी हुकाम और बाखबर ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई जब दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताअत्तुल बरकरार है और ईरानी क़यादत के अंदर इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक किस हद तक रियायत दी जाए। ईरानी तजवीज़ का मकसद इस हसास मामले को फिलहाल से पुश्त डालकर फौरी तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंचना है। तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर नाकाबंदी ख़त्म हो जाती है और जंग का खात्मा हो जाता है तो अमरीकी सदर ट्रम्प अपनी वो अहम सिफारती बरतरी खो सकते हैं, जिसके ज़रिए वो ईरान को अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने और यूरेनियम की अफजुदगी रोकने पर आमादा करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रम्प आज ईरान की सूरत हाल पर वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ अहम इजलास करेंगे, जिसमें मुज़ाकराती ताअत्तुल और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों और मस्बत सफारती किरदार पर खुसूसी खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में ईरानी सफ़ीर के ईरानी वक्त के दौरे पाकिस्तान के अख्तिताम पर इजहार तशक्कुर पेश करते हुए कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने इलाकाई सफारती मुशावरती दौरा किया है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अहम इक़दाम किए हैं। गुज़श्ता दौरे की तरह इस बार भी ये दौरा मुकम्मल तौर पर पुरसकून माहौल में अंजाम पाया। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि ये ब्रादर, दोस्त और हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत का नतीजा है। मैं पाक फ़ौज के जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम सरकारी इदारों के मुलाज़मीन, अवाम और इस्लामाबाद के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम में आखिर में लिखा है कि पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग जोहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई। ट्रम्प ने कहा, ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के जरिए करेंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, ईरान का अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल कर लेंगे। You have to mitigate the risk. But some of these sick people, it's amazing. They're very sick, but they're also, in some cases, very, very smart. He went to great school. I can tell you the person
in Butler, I don't know if you ever looked at his academic credentials. He had almost 1,600 in his college boards. 1,600. Nobody has. I mean, it's the upper 99.9 percentile or something, and he was a crazy person, but a smart crazy person. I think. आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है कि आपना हुर्मत से मुतल्लिक अमेरिका को राय देने का हक नहीं है। एक बयान में नायब कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल मोहम्मद जाफर ने कहा है कि दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका से कहते हैं ईरान वेनेजुएला नहीं। जाफर असदी का मज़ीद कहना था कि दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान और उसकी अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। मशरिक़ वस्ती में गैर यकीनी के मनफी असरात के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रांड खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के साथ $107 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि WTI की कीमत $96 फी बैरल हो चुकी है। इससे पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान आबना हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हटाने के लिए सिहोनी रियासत के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। इसराइल में आइंदा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सियासी महाजबंदी तेज़ हो गई है। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले नफ्ताली और वस्ती धड़े के रहनुमा यार लैपिड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जमातों को जम करके टुगेदर के नाम से नई सियासी जमात कायम करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है नेतन से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तआस्सुब अरूज पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मज़मूम मकासिद बेनकाब हो चुके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में 1 साल कबल भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मोदी सरकार ने सिक्योरिटी नाकामी छुपाने और मुस्लिम मुखालिफ तआस्सुब के तहत कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मस्मार किया। मारूफ नशरियाती इदारा अल जज़ीरा के मुताबिक BJP भारत के वाहिद मुस्लिम अखरिती खिता मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की साजिश कर रही है। भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के मकामी कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर उनके घरों को मस्मार किया। ताहम मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज ने कश्मीरी खवातीन को हरासा करके रियासती दरिंदगी का सबूत दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक मोदी के पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत और भारतीय मुसलमानों को अपनी नफरत की भींट चढ़ाना था। ताहम पहलगाम फॉल्स फ्लैग ने मोदी सरकार की कश्मीर पॉलिसी में रियासती ताकत, दबाव और आबादियाती तवाज़ुन बदलने की कोशिशों से मुतालिक संगीन खदशात को मजीद उजागर कर दिया। तो नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर उठने वाले कड़े सवालात का जवाब देने से कासिर हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत और नाअहली पर कड़े सवालात का भारत आज तक जवाब नहीं दे सका है, जबकि BJP के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए BJP के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ताहम BBC ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे पर कई सवालात उठाए हैं, जिनके जवाबात मोदी सरकार आज तक नहीं दे सकी है। 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौज के बावजूद होने वाले वाक़े पर भारतीय अवाम ने मोदी हुकूमत और सिक्योरिटी नाकामी को मोरद इल्जाम ठहराया है, जबकि कश्मीर के अवाम और भारतीय सियासी जमातों ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे को मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी फेलियर और साजिश करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक भारत अड़ी 2016, पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है, जबकि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया है।
इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी। मेरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फ्राहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। चेयरमैन CDA भी इस मौका पर मौजूद थे। एहसास का रिश्ता। पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से जायद लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सायरा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड के जरिए 1 लाख से जायद स्पेशल अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। रवा माली साल में 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से जायद अफराद की माहाना माली मुआवनत। मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। मिनॉरिटी कार्ड से 1 लाख अकलियती नादार अफराद को समाही 10,500 मिलने लगे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी प्रोग्राम के तहत 16,000 से जायद अफराद को व्हील चेयर, 16 इकसाम के मुआविन आलात मिल गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ धी रानी प्रोग्राम के तहत 5,000 इज्तिमाई शादी तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने धी रानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। पंजाब में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। महरूम मैशियत अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना चाहते हैं। राशन कार्ड के जरिए कम आमदन वाले अफराद की माली मुआवनत की जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हमने स्टैंडिंग कमेटी को कानून साजी में बहुत मजबूत कर दिया है। सुतरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब का सोशल रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है, इस पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज तजावुज़ात के खिलाफ बेहतरीन ऑपरेशन कर रही है। अगर ये चाहते हैं कि PSL में आवाम आएँ तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। मोहतात रहकर जो अच्छे फैसले कर सकते हैं वो करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मज़ीद कहा कि PTI समेत हर सियासी जमात को जलसा करने का हक होना चाहिए, लेकिन तशद्दुद करने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। स्पीकर KP मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, बड़े बेहतरीन आदमी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अवाम और नास को बिठाकर अपनी कार्रवाई करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब की ज़राअत और मईशत के लिए अपना खेत अपना रोज़गार बेहतरीन प्रोग्राम है। अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए मुतादिद मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनका मकसद सूबे की मईशत और ज़रई शोबे को मजबूत बनाना है। उनका कहना था, वज़ीर आला के दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया और मिसाली इक़दाम किए गए हैं। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम हुकूमत का एक अहम मनसूबा है, जिसके तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जाएगा। अस्मा बुखारी ने कहा है, हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर जैसे इक़दाम भी ज़रई तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया है, जिसके लिए 50 एकड़ ज़मीन फ्राहम की जा चुकी है। बलूचिस्तान हुकूमत शोबे सेहत में मज़ीद बेहतरी और सहूलियात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम से आवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की फ़राहमी यकीनी बनाई जा रही है। शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड करार दिया गया। न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि मुल्क के बड़े और प्राइवेट अस्पतालों के नेटवर्क को सेहत कार्ड में शामिल किया गया। उनका कहना था कि बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फ़राहम की गई।
हेल्थ कार्ड के जरिए 69,000 डायलिसिस, 44,000 से ज़्यादा केमोथेरापी और 1200 से ज़्यादा रेडियोथेरापी सेशंस मुकम्मल किए गए। उन्होंने कहा दिल के मरीजों के लिए 7,784 एंजियोप्लास्टी और 575 बाईपास सर्जरीज कामयाबी से की गई। बच्चों के दिल के 304 केसेस का मुफ्त इलाज। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम अवाम के लिए बड़ी सहूलत बन चुका है। हेल्थ कार्ड के तहत 3,412 न्यूरो सर्जरीज और 12,368 पेडिक सर्जरीज की गई, जबकि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कहा कि बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के 183 केसेस भी हेल्थ कार्ड के तहत मुकम्मल किए गए। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि आरिफाला के नवाही गांव 133 ईबी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। घर दमाद ने सास को कत्ल करके लाश खेतों में दफन कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकराम ने अपनी सास बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर 6 लाख रुपए के तनाज़े पर कत्ल किया है। मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि उसने सास के टुकड़े करके लाश को संदूक में डालकर 6 माह कबल खेतों में दफन कर दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूला ने कुछ अरसा कबल 6 लाख रुपए की भैंस फरोख्त की थी और मुलजिम मुसलसल रकम का मुतालिबा कर रहा था। इनकार पर उसने इंतहाई कदम उठाया। कत्ल के बाद मुलजिम ने सास की गुमशुदगी का ड्रामा भी रचाया, जबकि अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस को शक गुजरने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर लाश बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि वाकये के वक्त मुलजिम की बीवी खेतों में काम पर मौजूद थी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।